हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं पेपर एनालाइज। और जो आपका 13 दिसंबर ईएमआरएस का पेपर हुआ, आपका अकाउंटेंट का पेपर है ये, जिसको हम अपना एनालाइज करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपने पेपर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असम राज्य से निम्नलिखित में से किसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है, आपके विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेबल्स, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मोइदम्स या आपका कामाख्या मंदिर। तो ये है आपके मोइदम्स, जिन्हें हाल ही में असम राज्य से यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिडे शतरंज विश्व कप सन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फिडे जो आपका शतरंज विश्व कप है सन 2025, इसकी मेजबानी आपका कौन सा देश करेगा। चीन, भारत, इटली या कनाडा। तो ये करेगा आपके भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है। चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई या आपका ग्रोक। तो ये हो जाएगा आपका डीप सीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल, पार्टी और चिन्ह यानी कि प्रतीक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रतीक है, चिन्ह है आपका चश्मा है। तेलुगु देशम पार्टी का चिन्ह आपका साइकिल है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है, इसका चिन्ह आपका तीर है। और बीजू जनता दल का चिन्ह आपका शंख है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो आपका चिन्ह है वो आपका तीर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 देशों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ T20 की 20वीं बैठक नवंबर सन 2025 में कहाँ आयोजित होगी। तो G20 जो आपका G20 है, इसकी 20वीं बैठक नवंबर सन 2025 में कहाँ पर आयोजित होगी। रियो डी जेनेरियो में, नई दिल्ली में, जोहान्सबर्ग में या आपके रियाद में। तो ये होगी आपके जोहान्सबर्ग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष सन 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो कौन कौन सी सेनाएं हैं आपकी, किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता जो है वो आपके 5% से अधिक है। तो ये आपके भारतीय नौसेना है और आपका भारतीय वायुसेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है, उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। कौन से आपके अध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है। तो कौन है आपके, किसी राज्य का महाधिवक्ता, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी या किसी राज्य का राज्यपाल। तो ये है आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इनको पद से आपके न्यायाधीश की तरह से हटाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सन 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपके सन 2025 से पुस्तक विभूषित पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके रचयिता कौन है। जम्बूनाथ कंचियानी, बानू मुश्ताक, गिरिमा गरे खान, जयलक्ष्मी NS कोलागुंडा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बानू मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष सन 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा वर्ष सन 2025 में हुई थी। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। तो क्या क्या कथन है आपके, अभिनेता शाहरुख खान को अग्रणी भूमि में सर्वोत्कृष्ट अभिनेता की श्रेणी में
स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड है आपका मऊ द स्प्लिट ड्रीम्स ऑफ चेरा को निर्देशक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। द फर्स्ट फिल्म को सर्वोत्तम निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा फ्लावरिंग मैन को सर्वोत्कृष्ट गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार हुआ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो गलत है आपका ऑप्शन 3, द दिस फर्स्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष सन 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत के विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला था। राजभाषा तेजस पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो भाई गिरी और सूरी, ये यहाँ से हमारी रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है। दो भाई हैं आपके गिरी और सूरी जो अलग अलग कार्यालयों में काम करते हैं। सुबह अपने घर से निकले, गिरी परछाई का अनुसरण करते हुए 3 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है और अपने कार्यालय पहुंचता है। सूरी 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है जबकि उसकी परछाई उसके दाएं ओर थी, फिर अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलाता है। गिरी के संबंध में अब सूर्य कितनी दूर पर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों न हो, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से तार्किक रूप से निकलता है या निकलते हैं। कुछ नारे उदाहरण हैं। इसका निष्कर्ष क्या आपका, कुछ वाक्यांश नारे हैं, कुछ उद्धरण वाक्यांश हैं, कुछ मुहावरे उद्धरण हैं, सभी वाक्यांश मुहावरे हैं, कुछ मुहावरे नारे हैं। तो सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल निष्कर्ष द्वितीय निकलता है। तो करेक्ट आंसर ये हमारा ये है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपका एस का भाई है, ये आप इसकी बहन है, बीटा आपका एच का पिता है, ये इसका भाई है, ये इसकी माता है, ये इसका पुत्र है। तो इसके कितने पुत्र हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा उसको सोल्व करने के बाद, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3, एक पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कथन के बाद 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और धारणाओं पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणाएं आपके कथन में निहित है। कथन है आपका कंप्यूटर शिक्षा विद्यालयों से ही शुरू होनी चाहिए। धारणाएं क्या है आपकी, कंप्यूटर सीखना आसान है। सेकंड आपकी क्या दे रखी है, कंप्यूटर शिक्षा से नौकरियां आसानी से मिलती हैं। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। धारणा 1 और धारणा 2 दोनों निहित है, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है, केवल धारणा 2 निहित है, केवल धारणा 1 निहित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है, दोनों में से कोई सी भी आपके निहित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 छात्रों में तुषार, दिनेश और हिमांशु हैदराबाद से है। तुषार, भव्या और जितेंद्र स्नातक है। भव्या, हिमांशु और जितेंद्र सरकारी नौकरी में है। तुषार, दिनेश और जितेंद्र विवाहित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन आपका सही है। जितेंद्र हैदराबाद स्नातक, हिमांशु हैदराबाद विवाहित, भव्य स्नातक सरकारी नौकरी, दिनेश स्नातक विवाहित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भव्य स्नातक सरकारी नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 विक्रेता हैं आपके ABCDEF बाजार में समान वस्तुएं बेचते हैं।
केवल 3 विक्रेताओं ने एफ से कम वस्तुएं बेची। ए ने सी से अधिक वस्तुएं बेची। ई ने सबसे अधिक वस्तुएं नहीं बेची। डी ने सी और ए से अधिक वस्तुएं बेची लेकिन एफ से कम। यदि बी ने 20 वस्तुएं बेची तो ई द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या हो सकती है? तो क्या होगी आपकी ई द्वारा बेची गई संख्या? तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 18। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्याएं हैं आपके। तो इसमें आपको बताने की कितनी महिला कवि राजनीतिज्ञ हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 4 महिलाएं हैं जो आपकी महिला कवि राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 बच्चे मोनू, नीना, ओझा, शालू, तोमर और उस्मान हैं। उस्मान और तोमर के पास साइकिल है जबकि अन्य के पास नहीं है। शालू और उस्मान टोपी पहने हुए हैं जबकि अन्य नहीं पहने हुए हैं। मोनू, ओझा और शालू कक्षा 7 में जबकि अन्य कक्षा 6 में है। कक्षा 6 में कौन है जिसके पास साइकिल है लेकिन टोपी नहीं पहनी? तो वो हो जाएगा आपका तोमर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उस अक्षर संख्या समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सके। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपकी अक्षर संख्या समूह आएगा। तो ये है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि आपके कथन दिए गए हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि ए डी की पोती है? तो कौन सा दर्शाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो इनमें से एक विकल्प में उसी क्रम में दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से आपका जो अक्षर लुप्त है उनकी जगह पर कौन से अक्षर आएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 एक्स वाई जेड एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सोमवार से शुक्रवार तक एक सप्ताह में 5 ट्रेनें ए बी सी डी ई एक ही स्टेशन से चलती है। प्रतिदिन केवल एक ट्रेन चलेगी। डी सप्ताह में चलने वाली पहली या आखिरी ट्रेन नहीं होनी चाहिए। ई को सी के चलने के दिन के ठीक अगले दिन चलना चाहिए। बी को डी के चलने के ठीक एक दिन बाद और सी के चलने के ठीक एक दिन पहले चलना चाहिए। ए और बी के बीच एक ट्रेन चलनी है। सोमवार को कौन सी ट्रेन चलेगी? तो सोमवार को आपकी कौन सी ट्रेन चलेगी? ए नाम की जो ट्रेन है वो आपके सोमवार को चलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिनके बाद दो कथन, प्रत्येक कुछ जानकारी सही दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। मदन सप्ताह के किस दिन बैंकॉक गया था? मदन ने बुधवार, कथन क्या दे रखे हैं आपके? मदन ने बुधवार को छुट्टी ली। मदन ने बैंकॉक की अपनी यात्रा से पिछले दिन शुक्रवार को अपने भाई से मुलाकात की। कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने हेतु आवश्यक हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दिया गया वेन आरेख विकल्पों में दिए गए वर्गों में किसके बीच को संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो ये वेन आरेख आपके किसके बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, स्तनपायी, सरीसृप या आपका छिपकली, भाई, डॉक्टर या आपका पुरुष? तो किसे दर्शाता है? आपके भाई, डॉक्टर, पुरुष को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिए गए कथन में दर्शाया गया है, जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका निश्चित रूप से सत्य है, तो वो आएगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
5 सैनिक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। वाई डब्ल्यू के दाईं ओर लेकिन जेड के बाईं ओर है। बी डब्ल्यू के बाईं ओर लेकिन एक्स के दाईं ओर है। यदि वे अपनी स्थिति में घूम जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन आपका सत्य नहीं होगा, वो है आपका ऑप्शन 3 जो कि है आपका वी डब्ल्यू के बाईं ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन है आपका, भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है। कारण क्या है आपका, महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, ए असत्य है, परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए आपका गलत है और आर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, तो गलत पद ज्ञात कीजिए। तो आपको एक श्रृंखला दे रखी है, संख्या श्रृंखला है, इसमें आपका एक पद गलत है, तो आपको बताने की कौन सा पद आपका गलत है, 12, 24, 4 या 90। तो इसमें से जो आपका पद गलत है वो है आपका 90। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अक्षर संख्या चिन्ह अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित 4 में से 3 उपयुक्त अनुक्रम में अपनी स्थिति के आधार पर एक निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, के एल एम पी क्यू आर एस और टी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 कोनों पर और 4 बीच में बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं वे बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं और जो बीच में बैठे हैं वे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी एस के दाईं ओर तीसरा है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। क्यू एम के बाईं ओर तीसरा है और एम पी के बगल में बाईं ओर बैठा है। क्यू और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, आर एम का पड़ोसी नहीं है। टी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, के आर का पड़ोसी नहीं है। क्यू और आर के बीच कौन बैठा है, तो क्यू और आर के बीच बैठा है आपका एस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका आईसीटी का, नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता। कौन सा है आपका जो साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता, वो है आपका हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, कंपाइलर का, कुकीज का, फायरवॉल का या आपके डिस्क क्लीनर का। तो कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए आपका किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके फायरवॉल का। करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा सिस्टम है जो आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, टैली है या आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, बायोस, एमएस पावर पॉइंट, डिवाइस ड्राइवर। तो कौन सा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नवीनतम संस्करण के एमएस वर्ड के दस्तावेजों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट डीओसीएक्स, डॉट टीएक्सटी, डॉट एक्सएलएस। तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है आपका, एमएस वर्ड के दस्तावेजों का डिफॉल्ट फाइल एक्शन होता है आपका, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट डीओसीएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ब्राउजर, एचटीएमएल, आईपी एड्रेस या आपका यूआरएल। तो उपयोग किया जाता है आपके यूआरएल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है। तो आपकी कॉपी को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो आता है आपका कंट्रोल+C। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल P आपके प्रिंट की होती है, कंट्रोल X कट की होती है और कंट्रोल V होती है आपकी पेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस संदर्भित करता है। इंटरनेट प्रोटोटाइप एड्रेस, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये आपकी करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम या आपका स्कैनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉयस्टिक। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है आपका, मेमोरी स्टिक है, पेन ड्राइव है, वन ड्राइव है या आपका हार्ड डिस्क है। तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है आपका, वन ड्राइव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। तो कौन सा है आपका, डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन स्लाइड है या आपका वेब पेज है। तो वेब पेज आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः आपके वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि वह पारंपरिक पुस्तकालय को अप्रचलित बना देता है, जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है, हार्डवेयर की लागत कम करता है, कक्षाओं में शिक्षक की भागीदारी को न्यूनतम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईसीटी में डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये परस्पर बदलने योग्य है, डेटा कच्चे यानी कि रॉ तथ्य है, इंफॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है और इंफॉर्मेशन केवल ऑनलाइन होती है। डेटा अर्थपूर्ण है, इंफॉर्मेशन कच्चे यानी कि रो तथ्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डेटा जो होता है वो आपका रो तथ्य है यानी कि कच्चा तथ्य है और इंफॉर्मेशन आपकी संसाधित और अर्थपूर्ण है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है। फोटोकॉपी की गई नोट्स वितरित करना, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना, पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ना, चौक और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा फोटोकॉपी की गई नोट्स वितरित करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नहीं होगा करेक्ट आंसर होगा आपका 2, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आपके आमतौर पर भाषण होता है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पॉडकास्ट, ईमेल, ब्लॉग या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसको कहते हैं आपका पॉडकास्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउजर का उदाहरण है। तो कौन सा एक आपका ओपन सोर्स ब्राउजर का उदाहरण है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या आपका सफारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में एचटीटीपी के संक्षिप्त नाम में एच का अर्थ है। एचटीटीपी में आपके एच का अर्थ क्या है? हार्डवेयर, हाइपर, होस्ट या आपका हायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा आपका एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर है, बारकोड रीडर है, प्लॉटर है या आपका एलईडी स्क्रीन है। तो कौन सा एक आपका इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह एक फिक्स लेटआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फ़ॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रोस्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारियां शामिल होती हैं। टीएक्सटी है, ओडीटी है, डीओसीएक्स है या आपका पीडीएफ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये आपका पीडीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 400 अधिक है। वस्तु ए को 10% हानि पर और वस्तु बी को 60% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल सौदे में 20% का लाभ होता है तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3 1400 रुपए, 1440 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब आपके 11, 27, 20 और 44 प्रत्येक में के जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो k+2 और 3k-5 का मध्य अनुपाती क्या है? 6, 15, 9 या आपका 12। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा 12। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? घोल ए और घोल बी में अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः आपका 7:8 और 9:11 है। 3 लीटर घोल ए को 4 लीटर घोल बी के साथ मिलाया जाता है और फिर उसमें 1 लीटर जल डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी घोल में अम्ल की प्रतिशतता क्या है? तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोई व्यापारी एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 615 में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य के 80% पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? तो इसे सोल्व करने के बाद आपके खिलौने का क्रय मूल्य आएगा 500 रुपए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि y/x plus z is equals to x minus y/z तो is equals to z/x। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपके किसके बराबर है। तो ये आपको सोल्व करने के बाद ये आएगा आपके किसके बराबर आएगा? ये आपके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:3:2। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आपको दे रखी है इक्वेशन और इसका बताना है आपको मान। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? माना कि x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसको जब 28, 40 और 48 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है तथा x 13 से विभाज्य है। x के अंकों का योग क्या है? तो x के अंकों का योग आपके क्या होगा? 13 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसमें आपको बताना है a प्लस बी का मान कितना है। तो a प्लस बी का मान कितना होगा आपका? 18, 22, 24 या आपका 13। तो यहाँ पर जब हम इसे करते हैं सोल्व तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4 यानी कि आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 10 में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या आपके डिग्री में दे रखी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि
कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या 105 है। कक्षा 9 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। कक्षा 10 में आपके इतने विद्यार्थी लड़कियां हैं। कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या कक्षा 9 में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 30%, 24%, 20% या आपके 25%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका 20%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह बी से 1.5 घंटे अधिक समय लेता है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी उसी चाल से चलते हुए कितना समय लेगा? तो कितना समय लेगा आपका? तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी नाव का 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय उसके द्वारा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगे समय के आपके इतने घंटे के बराबर है। स्थिर जल में नाव की चाल आपके 28 किलोमीटर पर आर है। नाव को धारा के अनुकूल 51.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा घंटे में? तो ये लगेगा आपके 1.6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बी और सी मिलकर किसी निश्चित काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उस काम के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? 60, 64, 96 या 50? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? 64। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सन 2020 से 24 के दौरान किसी देश का आयात व निर्यात आपको दे रखा है। तो सन 2022 और 23 के दौरान देश का कुल आयात सन 2020, 21 और 24 के दौरान कुल निर्यात के से कितने प्रतिशत कम है? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो आपके नियरेस्ट ऑप्शन बैठने हैं 1 एंड 2। इनमें से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है और इसकी दूसरी दो भुजाओं में से प्रत्येक 39 सेंटीमीटर की है। इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा क्षेत्रफल? 1260, 1440 या आपका 1000, 1152 या आपका 1296? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1296। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर एक निकासी पाइप है जबकि टंकी खाली है। जब टंकी खाली है तब पाइप पी और क्यू एक साथ 6 घंटे खोलकर दोनों को बंद कर दिया गया और आर को खोल दिया गया। टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे। पी और आर मिलकर टंकी के आधे भाग को कितने घंटे में भर सकेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक शंकु आकार यानी कि कोनिकल वेसल है जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। किसी द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को एक बेलनाकार बर्तन में जिसकी आधार की आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है उलट दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन में द्रव का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा 28.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? धातु से बने एक ठोस गोले का व्यास आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 96 गोले को पिघलाकर 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में परिवर्तित किया जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 504 पाई, 448, 392 या आपका 336? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 392 पाई। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 42 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 21 संख्याओं का औसत 56, उनसे अगली 18 संख्याओं का औसत 70, 41वीं संख्या 40वीं संख्या से 3 अधिक है और 42वीं संख्या से 6 कम है। तो 40वीं और 42वीं संख्याओं का औसत क्या है, 85.5, 98, 85, आपका 98.5। तो ये हो जाएगा आपका 98। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज पर एक ही वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किसी निश्चित राशि पर आपके इस वर्ष में मिश्र धन इतना है आपका और 6 वर्ष में मिश्र धन 9,776 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है आपकी, 9%, 8%, 8.4%, 8.5%। तो ये हो जाएगी आपकी 8%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 90 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। एक परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 30% अधिक है। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 63 है तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है। तो औसत प्राप्तांक हो जाएगा लड़कियों का आपका 54। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की एक मशीन आपके 18,000 नकद अथवा 76,000 तत्काल नकद भुगतान तथा प्रत्येक रुपए एक्स की दो समान अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज दर आपके 16% वार्षिक लगाई जाए और ब्याज आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान आएगा आपका 5,832। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, समीकरण दे रखा है आपको, इसे आपको सोल्व करना है। इसका मान क्या होगा आपका, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3, 3 और 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब धनात्मक संख्याओं को x, y और z से को 31 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः आपका 17, 24 और 27 है। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आएगा आपका ऑप्शन 2, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न श्रेणी में 2x प्लस वाई का मान क्या है। तो यहाँ पर आपका 2x प्लस वाई का मान क्या आएगा, 221, 223, 226 या आपका 217। तो यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके 2x प्लस वाई का मान आएगा, 2x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 226। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट भी आपको समीकरण दे रखा है और इसका आपको बताना है मान। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 47/6, 29/6, 35/9, 43/9। तो इस समीकरण का मान हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2, 47 है या आपका 29 है। तो करेक्ट आंसर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 12% ने मत नहीं डाले और डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। ए ने वैध मतों में से 56% प्राप्त किए और बी को आपके 4,752 मतों से पराजित किया। तो बी को कितने वैध मत मिले आपके, 17, ये कितने मिले थे, आप कितने मिले। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अवनी की आय 54,000 है जो भरत की आय से 20% कम है। भरत का व्यय अवनी की आय से 12% अधिक है और अवनी का व्यय भरत के व्यय से 25% कम है। अवनी और भरत की बचत के बीच अंतर है। तो क्या अंतर है इनकी बचत के बीच, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें समीकरण, इसमें आपको इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 8 अंकीय संख्या है आपकी, ये 88 से विभाज्य है तो निम्न व्यंजकों में से कौन सा आपका सही नहीं है। तो कौन सा आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा
पार्ट 5 आता है, ये आपका भाषा का है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन ऑप्शन। तो अनलेस वी पुल टुगेदर एज अ नेशन वी कांट मेक इट प्रोग्रेस एट अ फास्ट पीस। तो पुल टुगेदर जो है आपकी इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग आपको बताना है। क्या मीनिंग है इसका, पुल द रोप, लेबर हार्ड, मेंटेन पीस या आपका वर्क अनटाइडली। तो आपका पुल टुगेदर का आंसर हो जाएगा वर्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 वर्क अनटाइडली। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एनी एरर इफ एनी। तो कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जिसमें आपके एरर है। दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी इजंट नो एरर। तो पार्ट ए में आपके एरर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इम्पेचस का सिनोनिम बताना है आपको, इम्पल्सिव, कावर्डली, इंडेसिव, कंफ्यूज। तो इम्पेचस का सिनोनिम हो जाएगा आपका इम्पल्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड हॉरिबल। हॉरिबल का ऑपोजिट क्या है आपका, कॉमिक, शॉकिंग, प्लीजेंट या आपका विक्टोरियस। तो हॉरिबल का ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्लीजेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है हमारा, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो व्हाई शुड आई क्रिटिसाइज यू। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट कौन सा होगा आपका, व्हाई शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बी बाय मी। नेक्स्ट क्या है हमारा, fill in the blank with an appropriate preposition. Owing dash his ill health, he took early retirement from his job. In 2 of 4, तो यहाँ पर आपकी suitable यानी कि appropriate आपकी correct preposition क्या होगी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा, चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल सेंटेंस पार्ट्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसे आपको लगाना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स द जज सेंट हिम टू जेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। स्मोकिंग इज अ टैबू इन मैनी ऑफिसेस नाउअडेज। ये स्मोकिंग क्या है आपका, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन या आपका वर्ब। तो स्मोकिंग है आपका नाउन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डू यू रिमेम्बर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो दैट ही वाज इनोसेंट एंड वाज रॉन्गली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। ये आपकी कौन सी क्लोज है, ये है आपकी नाउन क्लोज। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लैंग्वेज जनरल हिंदी। तो जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल उर्मी, जल उर्मी, जल आपका जलोर्मी, जलोर्मी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, भात दाल का सामासिक विग्रह है। तो भात दाल का सामासिक विग्रह क्या होगा, भात में दाल, भात से दाल, भात और दाल या भात पर दाल। तो करेक्ट हो जाएगा भात और दाल। नेक्स्ट क्या है हमारा, आए थे भरी हजन को ओटन लगे कपास। ये आपकी लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है, खेती किसानी के काम में जुट जाना, कपास की खेती करना, साधुओं की संगति छोड़ देना, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची है। सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या है आपका, मृगांक, केशरी, सिंदूर या आपका अंतक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केशरी। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। तो कौन सा असंगत है आपका, हारजीत, चिरंतन नश्वर, हासरुदन या आपका जय विजय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जय विजय। नेक्स्ट क्या है हमारा, रसोई घर का सामासिक विग्रह है। तो रसोई घर का सामासिक विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई से घर,
रसोई पर घर या आपका रसोई में घर, तो रसोई घर का सामासिक विग्रह हो जाएगा आपका रसोई के लिए घर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तद्मात्य, आपका तद्मात्य तो कौन सा शुद्ध है? ये है आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। तो सुषुप्त जो सोया हुआ हो, शतावधानी जो 100 बातें एक साथ याद रखता है, विध्वंसक विनाश करने वाला, मंथर जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। तो मंथर जो है वो आपका बहुत तेज गति से कार्य करने वाले को नहीं कहते। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें से आपका कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है? इंद्र, सुरेश, इच्छा, लिप्सा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमने पेपर को कर लिया है अपना एनालाइज। तो लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट पेपर एनालिसिस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय।